है ज़्यादा से ज़्यादा तेलुगु है, तेलुगु नगर से ज़्यादा बना के देंगे, आप लोग को टिकट दिलाऊंगा, उतना वादा दिया है। और तेलुगु का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मांगने वाले हैं। देखा यहाँ पर कैसे है, यहाँ का रहवासी अपना, वो भी तो रहवासी है यहाँ का, उनको देना ही है, तो दूसरा को है ही नहीं। रहवासी यहाँ का कौन है, उनको ही देना है। पैसा मिला बोलते हैं हम लोग झुकता नहीं है कभी, पैसे से झुकना है तो कभी का मैं जाता था समाजवादी में, वो मेरे को नहीं जाना है। उमेश कल्याणक ने आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म पीछे लिया। इसके लिए पीछे लिया कि साउथ इंडियन आदमी हमारे संतोष शर्मा को शिवसेना का तरफ से उम्मीदवारी मिली और पद्मनार के रहवासी है संतोष शर्मा, उनके लिए हमने रिक्वेस्ट किया भूमेश शर्मा से, भूमेश शर्मा ये वक्त अपना नहीं है, ये वक्त अपने को एकजुट रहने का वक्त है, और इस एकजुट के टाइम के आपके वजह से कुछ भी वोट अपने लिए गलत होता है तो अपने को धोखा है, तो माना भूमेश जी ने, और भूमेश जी ने पूरी तरीके से महायुति को साथ देने का उन्होंने वादा किया, और आज उन्होंने उनका फॉर्म पीछे लिया। हमारे समाज का मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मान्य हर्षद जी पाटिल, इन्होंने उनसे बात किया और उनको यकीन हुआ कि अध्यक्ष भी उनके साथ में, इसके लिए उन्होंने आज सबके समक्ष उन्होंने फॉर्म पीछे लिया। फॉर्म ही पीछे नहीं लिया, अंत तक हमारे साथ में रहकर अच्छा काम करने का भी उन्होंने वादा किया। साथ में उनके जो कार्यकर्ता है उनको भी अपने साथ जोड़ के अपना माहौल कैसे यहाँ अच्छा करे और अपनी जो विजय की यात्रा में वो हमारे साथ रहने वाले, इसके लिए मैं भूमेश जी का आभार व्यक्त करूंगा, और खास करके हमारे जिलाध्यक्ष हर्षद जी पाटिल, इन्होंने जो मेहनत किया उसके लिए उनका भी मैं पद्माधारी समाज के नागरिकों से यही आह्वान करूंगा, अपना जहाँ आबादी है पद्मनगर और कामतगढ़, यहाँ से अगर हमारा आमदार बनता है तो अपना भविष्य अच्छा रहेगा। अपना जो स्लम एरिया है यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ के अपनी आगे की भविष्यवाणी अच्छी रहेगी, इसके लिए यहाँ का ही आमदार चुन के लाने का पूरा कोशिश करें, 100% वोटिंग करें, ऐसे मैं निवेदन सबसे करता हूँ। उमेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो फॉर्म भरा था आज उन्होंने खुशी से जाके आज वो रिटर्न लिया है। उसके साथ साथ में उनके भाई के जी का, राजू जी का, समाज अध्यक्ष है, और सभी समाज के प्रमुख लोगों का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक विकास के मुद्दे पे हम लोग ये निवडणूक लड़ने जा रहे हैं। तो विकास के मुद्दे पे अगर निवडणूक लड़ने जा रहे हैं तो सभी का साथ ये रहना आवश्यक है। तो इसलिए हम 2 दिन पहले ही उन्हें मिले। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पक्ष नहीं है, ये कुटुंब है, और भिवंडी शहर जिला का अगर देखा जाए कि अध्यक्ष के नाते मैं समझता हूँ कि मैं एक कुटुंब प्रमुख हूँ, और मेरी एक नैतिक जवाबदारी है कि कुटुंब का कोई भी आदमी अगर कुछ वजह से दुखी है या कुछ उसकी जो समस्या है तो उसका निराकरण करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। उसी नाते मैं उनसे मिला, उनसे चर्चा की, उनके जो भी गीला शिकवा था वो मैंने उनसे जान लिया। फिर हमारे पक्ष श्रेष्ठी के साथ में बात की, और ये होने के बाद उनका जो भी समस्या थी वो दूर करने का उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं दिया, जो भी आगे आने वाला काल है उसमें ये फिर से कभी सीधा नहीं होगी, उसके लिए भी उनको आश्वासित किया। मेरे कहने से और हमारे पक्ष श्रेष्ठी के कहने से, हमारे रविंद्र चौहान साहब के कहने से ये सब हम एक कुटुंब करके मिले, और ये अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है। इसलिए आने वाले चुनाव में पूरे पद्मशाली समाज का तेलुगु बांधव जो भी है, सभी है पद्मशाली हमारे बांधव जो बहुत बड़ी संख्या में भिवंडी में और ये खासकर ये विधानसभा में, वो सभी एकजुट होके हमारे महायुति के उम्मीदवार संतोष जी शेट्टी, वो भी हमारे कुटुंब से ही है, भले वो शिवसेना से लड़ रहे हैं, लेकिन हम शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी ऐसा कुछ दूजा भाव समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि हम सभी महायुति के घटक पक्ष है, और महायुति के कैंडिडेट संतोष जी शेट्टी, इनके लिए सब जी जान से काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो परिस्थिति आज निर्माण हुई है वो परिस्थिति में संतोष जी चुन के आए 100% आएंगे, इसमें कोई भी दूसरा यानी हमें क्या बोलते हैं शंका नहीं। इनकी तरह विठल जादव जो है उन्होंने भी, विठल जादव उन्होंने भी पर्चा भरा था, उन्होंने भी आज रिटर्न ये ले लिया। और दूसरे पश्चिम विधानसभा में भी अशोक भोसले जो नगर सेवक है उन्होंने भी ये भरा था। दूसरा वहाँ पे हमारे प्रकाश टावरे जी नगर सेवक है। तो इसलिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि
हर एक कुटुंब में कहीं तो थोड़े बहुत सदस्य में अनबन रहती है, उसका मतलब ऐसा नहीं रहता कि कोई दुश्मनी रहती। ये अच्छी समझ सभी ने दिखलाई, दोनों विधानसभा में दिखाई, और ये समझ का आज फल हमें मिल रहा है। और दोनों विधानसभा में हम इतने मजबूती से आज आगे बढ़ रहे हैं कि दोनों आमदार हमारे चुन के आएंगे, ये मेरा विश्वास है। निवडणूक जो लड़ रहे हैं वो विकास के मुद्दे पर है, इसलिए भिवंडी में जितने भी समाज है, हमारे उत्तर भारतीय है, सब हमारे मराठी तो है ही, गुजराती है, हमारे मारवाड़ी समाज है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे मुस्लिम बांधव भी है, वो भी ये विकास चाहते हैं। और जो भिवंडी में गलत फहमी फैलाने का काम कर रहे हैं, दो धर्म में तिड़ा निर्माण करने का काम कर रहे हैं, लोगों ने जान लिया अभी, ये अगर भिवंडी का विकास करना है तो ये जो गलत फहमी फैला रहे हैं उनको दूर रखें। और इसलिए आज सभी जाति, सभी समाज और सभी धर्म के लोग ये महायुति के साथ में हैं, और सभी समाज और सभी जाति और सभी धर्म हमें एकजुट करके हम दोनों हमारी विधानसभा में दोनों हमारे विधायक चुन के लाएंगे।